दोस्तों पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ना कभी लाइफ पॉसिबल थी और ना ही आज पॉसिबल है। अर्थ के अलावा भी सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट्स हैं, लेकिन वहाँ लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। अब ये मत कहना कि जुपिटर और मार्स पर तो पानी है, तो भाई वो पानी बहुत ट्रेस अमाउंट में है, और है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है अभी। हाँ एकदम। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। खाने के बिना हम 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है। पर अफसोस की बात यह है कि हम इंसान अक्सर सबसे ज़रूरी चीज़ को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आप कब, कैसे और कितना पानी पीते हो। केवल इस छोटी सी बात से आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चाहे हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हो, या बालों का झड़ना हो, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स और इंसोम्निया, ये सब पानी पीने के तरीके और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। आयुर्वेद की माने तो पानी अगर सही तरीके से पिया जाए तो वो एक दवा है, अगर गलत तरीके से पिया जाए तो वो एक जहर है। यानी पानी बॉडी में जैसे जाता है वैसा ही असर करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे वरदान बना लेते हो या श्राप बना लेते हो। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें हम बात करेंगे पानी पीने के सही तरीके के बारे में, और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक बहुत ही यूनिक 21 डेज चैलेंज, जिसे फॉलो करके आप अपने हेल्थ की काया पलट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। दोस्तों पानी पीने के सही तरीके को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पानी हमारी बॉडी में करता क्या है और बॉडी में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर इन बॉडी। आपको प्यास क्यों लगती है? हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक थर्स्ट सेंटर होता है। जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलारिटी बढ़ती है तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। आम भाषा में कहें तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स पानी की कमी के कारण गाढ़े होने लगते हैं तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया। अब ये पानी आपके मुंह और एसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में जाएगा। यहाँ पानी 15 से 20 मिनट तक रुकता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है। पानी का 90% अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी का 10% लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ मल के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ पानी ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी सेल्स में पहुंचकर वो कई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट एलिमिनेशन। इसी के साथ वो सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, जिसके कारण सेल्स एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। यह ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके गड़बड़ होने से सेल बर्स्ट हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं। बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी इसी पानी में डिसॉल्व होकर ही पहुंचते हैं, और साथ ही बॉडी में बनने वाला टॉक्सिन भी इसी पानी में घुलकर किडनी से या फिर पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। यानी पानी एक और काम अनेक। पानी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब शायद आप समझ गए होंगे कि पानी को सही तरीके से पीना कितना ज़रूरी है। तो ये जानते हैं इस तरीके के बारे में। इसे आसान बनाने के लिए मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पानी कितना पिएं, कैसे पिएं, कब पिएं और किस तरह पिएं। आते हैं पानी कितना पिएं पे। यूँ तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास का मौसम, आपकी उम्र और आपकी डाइट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बट ऑन एन एवरेज एक मॉडरेटली एक्टिव मैन को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। वहीं विमेन को 2 से 3 लीटर, यानी लगभग 8 से 12 ग्लासेस। बेसिकली अपनी वाटर रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाने के लिए एक सीधा सा फंडा है। हमारी बॉडी से पानी 3 तरीक़ों से बाहर जाता है: यूरिन, पसीना और मल। इन तीनों में से किसी भी सोर्स से पानी की आउटगोइंग बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनकमिंग भी आपको बढ़ानी होगी। जैसे अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, या मौसम गर्म है और आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, या फिर डायरिया की प्रॉब्लम है, तो ये हुई रिक्वायरमेंट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम या ज़्यादा पानी पिया तो क्या होगा। अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पिया तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिसका असर आपको शायद एकदम से ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे इससे आपको ड्राई स्किन, किडनी या ब्लैडर में स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, गैस और थकान जैसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो अपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग माइल्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। बॉडी में पानी की कमी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है आपके पेशाब का कलर। अगर आपका यूरिन गहरा पीला है तो इसका मतलब है आपके शरीर में पानी की कमी है। नॉर्मल यूरिन एकदम हल्का पीला होना चाहिए। तो अगर आपका यूरिन गहरा पीला है, जैसे ही आपको ये साइन दिखे, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। जिस तरह कुछ लोग कम पानी पीते हैं, उसी तरह कुछ लोग सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी के ज्ञान से एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर दे दनादन पानी पीने लगते हैं। लेकिन भाई अति सर्वत्र वर्जयत, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ ऐसा ही पानी के साथ भी है। ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर प्रेशर पड़ता है। हमारी किडनी 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी रहे हो तो ये पानी फिल्टर नहीं हो पाता और आपके ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम।
ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने से हार्ट और ब्रेन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेन में सिग्नल ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिससे हेडेक, कंफ्यूजन और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना या हार्ट रेट स्लो होने जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके अलावा भी आपको इंडाइजेशन, लूज मोशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एसाइड्स यानी शरीर में पानी जमा होना और सूजन जैसी कई तकलीफों का सामना केवल इसलिए करना पड़ सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया। इसलिए एक जनरल रूल याद रखो कि आपको दिन में 5 लीटर से ज़्यादा और 1 घंटे में 700 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। एक बार पानी पीने के लगभग 40 से 45 मिनट बाद ही दूसरी बार पानी पीना है। पानी कैसे पिएं? पानी कैसे पिएं ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि पानी कैसे ना पिएं। आप कैसे पानी पीते हो? बॉटल उठाई और ग्लास भरा और गटागट पी लिया, आधे मिनट से भी कम समय में, है ना? अरे पानी ही तो है, फिर चलते फिरते कभी भी पी लो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप एकदम से बहुत सारा पानी से पेट भर लेते हो तो पेट की इनर लाइनिंग, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, उसे इरिटेट करता है, जिसके कारण ज़्यादा एसिड बनने लगता है और आगे चलकर आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन हो सकता है। इसके साथ ही एकदम से ढेर सारा पिया गया पानी ब्लड में अब्जॉर्ब होता है तो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है और इसे बाहर निकालने के लिए किडनी को तेज़ी से काम करना पड़ता है। ऐसे में कई बार किडनी बिना प्रॉपर फिल्ट्रेशन के ही पानी बाहर निकाल देती है, जिससे पानी में मौजूद बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बाहर निकलकर वेस्ट हो जाते हैं और उसकी कमी हमें बाहर से पूरी करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो सालों से ऐसे ही पानी पी रहे हैं, भाई क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसा है, फ़र्क पड़ता है आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर, आपकी स्किन के ग्लो पर, आपके मूड पर, आपके बालों की लंबाई पर और ऐसी ही न जाने कितनी छोटी मोटी चीज़ों पर, जिसे मॉडर्नाइजेशन के रेस में दौड़ते हुए आपने न जाने कब से भुला दिया है। इसलिए पानी को आप जितना धीरे धीरे घूंट भरते हुए आराम से पियोगे, उतना ही एफिशिएंटली वह आपके शरीर में इस्तेमाल होगा। आपके मुंह में मौजूद सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम भी इस पानी में घुलकर आपके पेट में पहुंचेगा, जो आपको एसिडिटी, खट्टी डकार, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन से बचाएगा। इस तरह पानी पीने से डाइजेस्टिव प्रोसेस दुरुस्त रहती है और खाने में मौजूद एक एक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होता है, तो आपको बाहर से महंगी मल्टीविटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं। एक हेल्दी डाइट ही बहुत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पानी को कभी भी खड़े खड़े ना पिएं। पानी हमेशा बैठकर आराम से पिएं। आयुर्वेद में लिखा है कि खाने को पानी बनाकर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चबाकर मुंह में लिक्विड कर खाना चाहिए और पानी को खाना समझकर धीरे धीरे बैठकर आराम से पीना चाहिए। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो पेट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, वो सीधा इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ से ब्लड में और ब्लड से फिर किडनी में जाकर उसका लोड बढ़ा देता है। जब हम खड़े होते हैं तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, जिसके कारण कुछ भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होता। बैठकर पानी पीने से बॉडी रेस्ट एंड रिलैक्स मूड में होती है, जिससे पानी प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब और यूटिलाइज होता है। एक और चीज़ जो बहुत देखने को मिलती है वो ये कि आजकल लोग सीधा बॉटल से या फिर बॉटल को मुंह ना लगाते हुए ऊपर से पानी पी लेते हैं। ऐसा करने से पानी के साथ साथ एयर भी बॉडी में चले जाती है, जिससे बॉडी में वात दोष बढ़ता है, जिससे जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ड्राई स्किन, पिंपल्स और रैशेस जैसी 21 अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात आती है कि पानी कब पिए। ये कौन सा सवाल है भाई? जब प्यास लगे तब पी लो। पानी हमें तब पीना चाहिए जब बॉडी को इसकी ज़रूरत हो। सुबह जब आप सोकर उठते हो तो बॉडी को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे रात भर की डिहाइड्रेशन दूर करनी होती है। रात में चले रेस्ट एंड रिपेयर मैकेनिज्म में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं उसे बाहर निकालना होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी सफाई करनी होती है। इसलिए सुबह आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसी तरह दोपहर में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप एक्टिव होते हो, तब भी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पर जैसे ही शाम ढलने लगती है, बॉडी रेस्ट फेज में जाने के लिए तैयार होने लगती है। बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाते हैं, इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। आपको भी इसी तरह शाम के बाद कम पानी पीना है और रात में सोते समय तो भूल कर भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको बार बार नींद से उठकर सुसु करने नहीं जाना पड़ेगा और दूसरा कि आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज से भी छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या पहले पानी नहीं पीना चाहिए। दरअसल जैसे ही हमें भूख लगती है, बॉडी खाना पचाने के लिए तैयार होने लगती है, सभी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होने लगते हैं। ऐसे में जब आप पानी पी लेते हो तो ये जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं और खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे बहुत से टॉक्सिन्स बनते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि खाते तो हम बहुत हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि आप खाने के बाद पानी जो पी लेते हो, ना डाइजेशन होता है ना ही न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन, उल्टा टॉक्सिन्स और बन जाते हैं।
तो कैसे बढ़ेगा भाई शरीर। हाँ, अगर कभी ज़्यादा ही ज़रूरत लगे तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा किसी फ्रूट को खाने के तुरंत बाद या किसी गर्म चीज़ को खाने या पीने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। ऐसे में और पानी आपके बॉडी के वाटर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। वहीं गर्म चीज़ के बाद पानी पीने से गर्म सर्द के कारण आपका गला खराब हो सकता है और इससे ही दांतों में मौजूद एनामेल भी डैमेज होता है। अचानक खेलने, दौड़ने या किसी तरह के वर्कआउट जिससे आपका शरीर गर्म हो गया, उसके तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी के टेम्परेचर में एकदम बदलाव आता है और आपको इंडाइजेशन, गला खराब होना या फीवर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए पहले आराम से बैठ जाओ, शरीर को ठंडा होने दो, उसके बाद ही पानी पियो। अब आखिरी में बात आती है कि पानी हम किस टेम्परेचर का पिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्मियों में फ्रिज का पानी पीते हैं और सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं। पर सच तो यह है कि पानी ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि दोनों केसेस में बॉडी को पहले पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना पड़ता है, उसके बाद ही शरीर उसे इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रीशियस एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसे आप किसी और ज़रूरी काम में इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रिज के पानी पीने वालों को सुस्ती महसूस होती है, क्योंकि बॉडी की बहुत सारी एनर्जी तो पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में ही वेस्ट हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो, या ज़्यादा से ज़्यादा हल्का गुनगुना। खासकर अगर आप वजन कम करना चाहते हो और सारा दिन फुर्तीला महसूस करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही टेम्परेचर का ही पानी पियो। अब जब आप पानी पीने का सही तरीका सीख गए हो, तो बात करते हैं 21 डेज चैलेंज के बारे में। चैलेंज कुछ ऐसा है कि आपको 21 दिन तक मेरे बताए गए तरीके से पानी पीना है और फिर कमेंट में आकर बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ। और ये चैलेंज 21 दिन का इसलिए है क्योंकि किसी भी काम को हैबिट में बदलने के लिए 21 दिन लगते हैं, और अगर आप पानी पीने का सही तरीका 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो, तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर इसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन लोगों को ये काम मुश्किल लग रहा है, उन्हें मैं ये बता दूं कि भाई, हॉस्पिटल का बिल भरने और मेडिकल स्टोर पर जेब खाली करने में इससे ज़्यादा मुश्किल होती है। किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो ना तो वेल्थ कमा पाओगे और जो है वो भी खर्च हो जाएगी। तो ये वीडियो की बातें अगर आपको हेल्पफुल लगी हों और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करें, तो बस यस ज़रूर लिखना, मैं आपके इमोशन समझ जाऊंगा। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके आप केयर करते हो। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आप 1000 से ज़्यादा बुक समरीज सुन सकते हो बिना किसी एक भी ऐड के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।